बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:27 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। अब इसमें कह रहा है कि हमारे पास जो है कि ये जो है 5:27, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये रेशो 1:3 के इक्वल हो जाए। अब देखें 5 और 27 तो हमारे पास क्या 1:3 के इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कह रहा है हम इसमें क्या ऐड करें। अब हम इसे तो चेक नहीं कर सकते कि 1 प्लस करें, 1 प्लस करें, 2 प्लस करें, 2 प्लस करें। तो बेस्ट मेथड होता है कि यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स इज अ नंबर, कि वो एक्स नंबर है जो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लेट एक्स इज अ नंबर। चले हम अब 5 प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और 27 प्लस एक्स इक्वल टू 1:3। ठीक है, अब दोनों साइड पे हमने क्या कर दिया, एक्स को प्लस कर लिया। तो इसमें कह रहा था कि इसको अगर हम प्लस करेंगे तो मतलब इसके इक्वल आएगा। चले अब यहां से अगर हम इसको उस फॉर्म में लिख लें, प्रोपोर्शन फॉर्म में, क्योंकि रेशियो जब इक्वल होते हैं तो प्रोपोर्शन फॉर्म में चले जाते हैं। तो x 27 प्लस एक्स प्रोपोर्शन 1:3। अब जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो इस वक्त जो होगा आपका एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई होगा और मीन आपके आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 5 प्लस एक्स। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे प्रोपोर्शन इक्वल टू में ऊपर चल जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 27 प्लस एक्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 प्लस 3x या 3x। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आ जाएगा 27 प्लस एक्स। चलें अब हम इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें x ही नंबर चाहिए कि कितना है जो इसमें ऐड करने से आता है। चले हम x वाले इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ये 3x है, इस तरफ प्लस का x हो गया था, माइनस का x हो गया। ठीक है, 27 ये प्लस था, इस साइड पे जाके क्या होगा, माइनस का। x में से 2x के 1x के 2x, और 27 में से अगर हम 50 माइनस करें तो स्टूडेंट्स कितना होगा, 12। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहें, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई है 6। मतलब क्या है, 6 क्या होगा, 6 शुड बी एडेड टू मेक 6 should be added to make ratio will be equal। अगर हम 6 को ऐड करेंगे दोनों साइड पे प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 इक्वल हो जाएगा। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है या नहीं? चले अगर मैं ये 5 प्लस 6 27 प्लस 6, अब 5 6 कितने हो गए, 11, 27 6 कितने हो गए स्टूडेंट्स, 33। अब कोई ऐसा टेबल जो लग रहा है जी, 11 का टेबल लग रहा है, दोनों पे 1 टाइम इस पे लगा, 3 टाइम, तो 1:3, और यही हो रहा है हमारे पास 1:3। तो हमारे पास जो आंसर 6 है वो क्या है, राइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है कि 6 में कह रहा है कि इफ a रेशो b इक्वल टू 5:8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 4b 5a प्लस 7b। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चले पहले लिख लेते हैं कि a जो इक्वल है, अगर दोनों रेशियो इक्वल है तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल है, तो a इक्वल है 5 के और b इक्वल है हमारे पास किसके, 8 के। ठीक है, a इक्वल है 5 के और b इक्वल टू है 8 के। अब इसमें हमने वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास इक्वेशन है 3a प्लस 4b रेशो 5a प्लस 7b, 5a प्लस 7b। अब देखें जहां पे a है वहां पे हम 5 पुट करेंगे, जहां पे b है वहां पे 8 पुट करेंगे। 3 यहाँ पे 5 प्लस 4 b की जगह पे आ गया 8। ठीक है, इसी 5 a की जगह पे 5
प्लस 7 और b की जगह पे आ गया 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 5 15 प्लस 32। ठीक है, अपान में भी लिख सकते हैं हम रेशो को, 25 प्लस 7 8 56। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इनको सम करें तो कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 47 और इसको हम अगर हम प्लस करेंगे 1 हो जाए 81। ठीक है, 47 अपान 81। तो इसके ऊपर कोई और तो टेबल लग नहीं सकता है जैसे सिंप्लीफाई कर सके। चलें स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, चलें अब इसके बाद हम 7 है, 7 कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सब में हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब इसके तकरीबन हमारे पास कितने 5 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम इसका 7 का। फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू निकालनी है हमने। अब इसको देखें, हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5, रेशियो का हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 5, और जो प्रोपोर्शन है इसको हम इक्वल टू भी दे सकते हैं। ठीक है, 3x माइनस 2 और अपान में 7। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सही है। 2x प्लस 5 अपान 5, 3x माइनस 2 अपान में 7। चलें, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो देखें, ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने 8 9 क्लास में किए थे। तो हम क्या करते हैं, जब भी वैल्यू निकालनी होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 14x, प्लस 7 जाके इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 35। इसी 5 जाके 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 15x, माइनस 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। चलें, अब x वाला x तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। देखें, अब यहाँ पे 14x है, यहाँ पे 15x है, तो बड़ी वैल्यू आपकी क्या है यार। तो अब इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 35 आपका यहीं पे रहे और माइनस 10 को आप इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस 10। 15x यहाँ पे था और जब इस तरफ आए होगा माइनस का 14x। 35 और 10 कितना हो गया हमारे पास 45 इक्वल टू 15 सपोर्टिंग x। तो x इक्वल टू हो गया हमारे पास 45 इक्वल टू x या x इक्वल टू 45। तो हमारे पास क्या होगी बात एक ही। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया 7 का। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेकंड। अब सेकंड में क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन के 4x माइनस 3 अपान में 5। ठीक है, और रेशो है 3 अपान 4 और यहाँ पे है प्रोपोर्शन 4x अपान 3 और रेशो 7 अपान 2। ठीक है, क्वेश्चन देख लें, हमारे पास सही है 4x माइनस 3 अपान 5 और 3 अपान 4, 4x अपान 3 और 7 अपान 2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब इसको हम मीन और एक्सट्रीम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, अब इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो थोड़ा इसमें मुश्किल पड़ जाएगा। चलें, अब अगर हम मीन और एक्सट्रीम के जरिए करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि ये आपका 4x माइनस 3 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4x माइनस 3 अपान 5। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 7 अपान 2 से। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 3 अपान 4 जो होगा आपके पास मल्टीप्लाई होगा 4x अपान 3 से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब इसमें मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, अगर टेबल लग रहे हैं तो टेबल लगाते हैं, नहीं लग रहे तो हम क्या करते हैं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। चलें, ये 4x इस 7 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई है, तो हो जाएगा 28x। इसी के माइनस 3 मल्टीप्लाई 7 से तो क्या होगा 21 और 5 और 2 आपस में मल्टी जाएंगे 10। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा x। ठीक है, अब देखें ये तो अब हम आपस में नहीं कर सकते, तो हम x को अलग करेंगे। तो पहले तो ये जो 10 डिवाइड हो रहा है जाके इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28x, तो ये हो गया 10x, और ये 10 जो 21 जो माइनस हो रहा था इस तरफ हो गया प्लस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया मैंने यहाँ से थोड़ा समझना कि 10 को जाके मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो हो गया 10x,
और ये -21 था, इस तरफ हो गया प्लस का 21। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 28 जो प्लस हो रहा है इस साइड भी जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 28 माइनस 10x इक्वल टू 21। अगर इसमें से हम माइनस करें तो स्टूडेंट्स कितना होगा, 18x इक्वल टू 21। ठीक है, यहां तक समझाया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा 21/18। अब इसके ऊपर अगर हम 3 का टेबल लगा दें स्टूडेंट्स, इस पे 7 टाइम लगा और नीचे वाले भी लगा 6 टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आए दोबारा रिपीट करोगे ना, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। चलें, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मैं पूरा रेस कर देता हूँ ताकि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस अच्छा सा हो। ठीक है, चलें, अब इसका हमने 1 और 2 पार्ट सोल्व कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3 7 का। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, यही मेथड है जिस तरीके से हमने सेकंड किया था, वही इससे ही है। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि x माइनस 3/2 रेशो 5/में x माइनस 1, फिर इसके पास प्रोपोर्शन x माइनस 1/3, फिर रेशो 4x प्लस 4। ठीक है, चलें, अब इसको हम वही मीन और एक्सट्रीम के जरिए सोल्व करते हैं। x 3x माइनस 2 ये आपका फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे आपका 4x प्लस 4 अलग टर्म। तो ये 3x माइनस 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/x प्लस 4 से। इसी इक्वल टू आ जाएगा, प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल टू दे देंगे, और 5/x माइनस 1 और x माइनस 1 में हमारे पास आ गया 3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें, अब हम टेबल अगर लगाना चाहते हैं, ये 2 का टेबल इस 4 पे लगा रहा है 2, सही है, और यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो गए। ठीक है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, तो क्या होगा 2x, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो क्या होगा 6, और अपान में क्या आ गया x प्लस 4 इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल हो गए, बाकी बचा हमारे पास 5 और 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और x प्लस 4 इस तरफ आ रहा है, 5 से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 18। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2x से, तो 6x और 6 से मल्टीप्लाई हुआ 18, क्यों, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हुआ। इसी के से 5, जब x प्लस 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस के कितने हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, अब 6x जो प्लस हो रहा है इस तरफ हो जाएगा माइनस, लेकिन 5x इस तरफ बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू है, तो हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो 6x यहीं पे रहेगा, ये इस तरफ जाके हो गया माइनस का 5x, और ये 20 अपनी जगह पे था, ये माइनस से क्या हो गया प्लस का 18। तो 6x में से 5x गए, बाकी बचा x, और 20 प्लस 18 कितने हो गए स्टूडेंट्स, 38। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। चलें, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब फोर्थ पार्ट में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई फॉर्मूलाज वगैरह भी अप्लाई होंगे इसमें 4 में, थोड़ा सा समझना, और से समझना इसको। चलें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रेशो x, और उसके बाद है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और अपान में a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलें, ये है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रेशो हो रहा है x से, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे कह रहा है प्रोपोर्शन हो रहा है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, और अपान में आ रहा है a माइनस बी रेशो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दिखने में थोड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा, थोड़ा मुश्किल नहीं है, तो लेंथी सा है लेकिन मुश्किल नहीं है। अब वही मेथड, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, आपका आउटसाइड मल्टीप्लाई होगा तो मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन।
तो इसका मतलब है हमारे पास कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर से। ठीक है, तो इक्वल टू एक्स आपका मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ अगर मैं फार्मूला अप्लाई कर लूँ, यहाँ फार्मूला होगा ए प्लस बी। ठीक है, फार्मूला हो गया ए प्लस बी और उसके बाद होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था होगा। ठीक है, मैंने फार्मूला लिख दिया और यहाँ पे बच रहा है ए माइनस बी। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब देखें, अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से। अगर यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो आपका क्या हो रहा है, इस मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पे साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका ये पूरा टर्म क्या होगा, समझो कि कैंसिल। सही है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जब सेकंड साइड पे जाके होगा तो इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपका ए प्लस बी और ये स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसमें ए प्लस बी भी है और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी डबल डबल, तो इसमें ए प्लस कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे बच रहा है एक्स और ए माइनस बी। बस कैसे हुआ स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इसके स्क्वायर में कैंसिल हो गया और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपके इसमें कैंसिल हो गया। बाकी यहाँ पे बचा आपका ए प्लस बी और यहाँ पे बचा था एक्स न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर बचा ए माइनस बी। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ए माइनस बी जाके इस ए प्लस बी से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू एक्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ क्या समझ में आ गया होगा। अगर नई बात समझ में आई तो आप मुझसे कमेंट्स करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में क्या कहना चाह रहा है कि आपका 11 माइनस एक्स रेशो 8 माइनस एक्स, ठीक है, प्रोपोर्शन 25 माइनस एक्स रेशो 16 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन देख लें। 11 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक्स एक्स ही नजर आ रहे हैं, हमें मालूम सिर्फ अब एक्स ही करना है। अब इतने एक्सों में से सिर्फ एक एक्स चाहिए हमें। चलें स्टूडेंट्स, अब वही या तो हम फ्रैक्शन फॉर्म लिख लेते हैं, 11 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 माइनस एक्स और क्या है 16 माइनस एक्स। अब कोई टेबल तो लग नहीं रहे, कोई कट भी नहीं रहा। कभी भी आप एक्स एक्स ऐसे नहीं काट देना, एक्स एक्स कभी भी ऐसे नहीं काटना, ना ही आप ऐसे टेबल लगा सकते हो। हाँ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना दो टर्म, फिर उसमें कर सकते हो, लेकिन प्लस माइनस में आप ऐसे काटोगे। अब क्या करोगे, ये 16 इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 11 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 8 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स। समझ में आया यहाँ पे, ये मैंने जाके इससे मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इससे। अब जब दो ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं स्टूडेंट्स, उस वक्त हम क्या करते हैं, एक को ब्रेक करके दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, 11 मल्टीप्लाई होगा आपका 16 माइनस एक्स से और माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस एक्स से और इसके अलावा माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस एक्स से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते जाएं। 11 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, ठीक है, 16 को अगर हम 10 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर 160। तो एक टाइम और कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 176।
ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 11x, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16x, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x इंटू एक्स क्या होगा x का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ तक समझ में आया। 11 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इसके x से मल्टीप्लाई किया हमने। अब 18 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 को अगर हम 4 टाइम करते हैं तो 100, और 8 का टाइम करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, इसका आसान है। माइनस पे 8x, इसी के माइनस 25x, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या हो रहे हैं, पहले तो इस तरफ देख लें कौन से टर्म सोल्व हो सकते हैं। अब हो गया 176 माइनस 11, माइनस 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 प्लस होगा, लेकिन माइनस निशानी माइनस की रहेगी, तो 16 और 11 कितने हो जाएंगे 27, तो माइनस के 27x और प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू सेकेंड साइड पे आ जाते हैं, इसमें आपका 200 सेम रहेगा, और आपका 8x माइनस 25x, फिर माइनस माइनस प्लस रहेगा, निशानी माइनस की, 25 और कितने हो गए 33x, और उसके बाद प्लस का एक्स स्क्वायर। अब पहले तो एक्स स्क्वायर देखें, दोनों साइड पे आ रहे हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, वही प्लस का, इस तरफ भी प्लस का, अगर प्लस पर ऐसे हैं तो सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाए माइनस। चलें अब हम देखें, इस तरीके से शिफ्ट कर लेते हैं। चले, ये 176 एक्स वाली वैल्यू देखें, यहाँ पे हमारे पास 33 छोटी वैल्यू है, 27 क्या है बड़ी वैल्यू है, तो आप 27 को आप यहीं पे रहने देते हैं, तो माइनस 27x आपका यहीं पे रहेगा, और प्लस एक्स स्क्वायर भी यहीं पे रहने देते हैं। इस तरफ शिफ्ट कर लें, प्लस का 33x, और ये प्लस का हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 200 आपका यहीं पे था, और ये प्लस से जाके इस तरफ हो गया माइनस 176। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अब ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 27 और ये प्लस का 30। याद रखना कि अलजेब्रा में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है वो लाइक टर्म की होती है, मतलब उसका वेरिएबल, उसका आपका क्या है वेरिएबल भी सेम हो, और कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, सॉरी उसका पावर भी सेम होना चाहिए, तभी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो माइनस 27 और प्लस 33 कितने हो जाएंगे, प्लस के 6x, इक्वल टू 200 में 176 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 24 डिवाइडेड बाय क्या होगा 6, तो x की वैल्यू हो गई है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास x का आंसर जो कि इक्वल आ रहा है 4। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आज एक्सरसाइज 18.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।